जी विधायक जी आप मत दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पांव छू करके मैं विदेश जाना चाहता हूँ। अखिलेश जी ने कहा कि सरकार नहीं है, नहीं तो हम सरकारी खर्च पर भेज देते, लेकिन फिर भी तो आदरणीय विधायक जंगीपुर माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी है, अभी सम्मान होगा या कोई नहीं जानता है। हम वादा नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी। 10 मिनट में से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लिया, जिसमें 1 मिनट में मैंने फिंगर पुशअप 43 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दूसरा वर्ल्ड। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई गुंजन बने, हर कोई घर से भाग के अपना सारा काम करे। इसके बारे में यही कहना चाहते हैं, कीचड़ में एक मुझे कमल मिल गया, थोड़ा सा पानी दे दिया, वो कमल खिल के आज इस देश, रेवसा गांव की बात नहीं है, गाजीपुर की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, और भारतवर्ष की बात नहीं है। यह मेरी बेटी गुंजन कुमारी विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, और कम उम्र में विश्व में कम उम्र की कोई बेटी आज तक किलिमंजारो को फतह करने का काम नहीं किया था, और यह मेरी प्यारी बेटी किलिमंजारो फतह करके तिरंगा, देश का राष्ट्रीय शान फहराने का काम किया। काफी गरीब घर की लड़की थी, तो किलिमंजारो जो कि जाने के लिए तो काफी खर्चा भी आता है, उसके लिए लड़की कहाँ से कैसे पहुँचती है? हौसला और हिम्मत है तो पैसे कोई चीज नहीं लगा था। हौसला होना चाहिए। इस बेटी के पास फोन लगा था। एक किस गांव का नायक है लोकनाथ यादव, वह हमारे यहाँ पहुंचा, तो पहली बार मैं देखा तो सोचने लगा कि यह क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। फिर जब इसकी बात सुना तो मेरे समझ में नहीं आया। जब इसने अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया गुंजन ने, तो मेरे दिमाग में कुछ बात फीड हुई कि यह लड़की तो बड़ा उच्च सपना लेकर आई है। कुछ अपने जीवन की घटनाएं भी बताई, तो हमने कहा कि प्रयास करेंगे, हम आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, तुम जा सकती हो, लेकिन हम प्रयास करना है। तो इसने कहा कि चाचा जी विधायक जी आप मत दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पांव छू करके मैं विदेश जाना चाहती हूँ। हम कहें चलो। लखनऊ ये लड़की पहुंची, हम भी पहुंचे। पहुंचने के बाद आदरणीय अखिलेश जी को मैंने दिखाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि सरकार नहीं है, नहीं तो हम सरकारी खर्च पर भेज देते, लेकिन फिर भी कुछ, इतना अमाउंट तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ अंश हम दान करेंगे। अब क्या मिला हम मीडिया के सामने यह नहीं बता पाएंगे, मेरी भी मजबूरियां हैं, लेकिन 5 रुपया भी दिए तो 5 करोड़ का आशीर्वाद दिए, जो गाजीपुर का नाम रोशन होने का काम किया। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद यहाँ पे गांव में मतलब कि ये आयोजन किया गया है जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मतलब कि सम्मानित करने के लिए कौन कौन लोग यहाँ पे आज मौजूद रहे हैं? अरे आज तो आदरणीय विधायक जंगीपुर माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी है, अभी सम्मानित करके गए हैं। और तमाम, जैसे मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ उमाकांत सिंह जी को, श्रीमती कुसुम सिंह जी को, जो ठाकुर जी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य हैं, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद। उनके चरणों में मैं अपना शीश नवाना चाहता हूँ। सारा आयोजन आदरणीय उमाकांत और श्रीमती कुसुम सिंह ने सहयोग देकर इस बेटी को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, बढ़ाया है। जाने के पहले भी आशीर्वाद दिया, और आज तो जब बेटी उनके विद्यालय में पढ़ी तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम। सर, सदर के जाने माने विधायक है, जो है काफी आपका नाम चर्चा में रहता है। अगर जिले की कोई बेटियां अगर इसी तरह आना चाहे तो उसकी क्या मदद करेंगे? भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। हम वादा नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी है। हम प्रयास करते हैं, ऊपर वाला मेहरबानी से
हृदय में ईमानदारी से मैं करता हूँ, वो काम हो जाता है। जैसे सब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए, मौके पर बिटिया का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक जो कि यहाँ के लोग मदद किए और वर्तमान में सरकार में है, सत्ता में है, कोई नहीं आया, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं, वो लोग व्यस्त हैं, कुछ कार्यक्रम को लेकर व्यस्त हैं, मैं उनके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ गुंजन, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करके आई हो, विजय हासिल करके रिकॉर्ड बना के आई, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बोलना चाहूँगी। और मैं विश्व रिकॉर्ड खुद के लिए नहीं, इन सारी बेटियों और देश के लिए बनाया है, ताकि मेरी जैसी हर एक बेटी आगे बढ़े। और मैंने वहाँ पे टॉप पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का तिरंगा भी लहराया। मैं एक बार और बोल चुकी हूँ, फिर से बोलना चाहूँगी मैं सारे पेरेंट्स को कि बेटी को सिर्फ जन्म देना, पढ़ाना, लिखाना यही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसको समझना, आगे बढ़ाना, वो क्या करना चाहती है उसको समझो। लोग कह रहे हैं वो नहीं जानते आपकी बेटी को कि आपकी बेटी कैसी है। आप जानते हो, उसको बचपन से आपने पाला है, तो आप उस पर ट्रस्ट करिए और भरोसा करिए कि वो क्या करना चाहती है। उसको सुनिए, 1 साल 2 साल का समय दीजिए। अगर आपको लग रहा है बेटी नहीं कुछ कर पा रही है, जो आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन उससे पहले आप समय दीजिए उस बेटी को। वहाँ तक पहुँचने का श्रेय किसका है? सर, सर्वप्रथम श्रेय तो मेरा ये जर्नी से स्टार्ट मेरी गाइडर एवरेस्टर मेघा परमार एंड मिस्टर लोकनाथ यादव का करना चाहूँगी। फिर इस किलिमंजारो का जो मेरा ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसका सहयोग मैं आदरणीय विधायक जी को देना चाहूँगी और आदरणीय विधायक जय किशन साहू जी को देना चाहूँगी। और इसके बाद मेरे पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने मेरे को नहीं समझा जो मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स हर बच्ची को समझे। मेरे पेरेंट्स ने नहीं समझा ऐसा, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स समझें बच्चों को, और ताकि जो सपोर्ट मुझे अदर लोगों से मिला है, जो सहानुभूति अदर लोगों से मिली है, वो हर एक बच्ची को हर एक अपने पेरेंट्स से मिले, घर में मिले, ताकि मेरे से भी ज़्यादा वो लोग तरक्की करें। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ टारगेट रहा होगा ना कि इस टारगेट को अगर आप पूरा कर लेती है तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगी? सॉरी प्लीज़। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ टारगेट था ना कि इस टारगेट को अगर आप पूरा कर लेती हैं तो आपके नाम रिकॉर्ड हो जाएगा? हाँ, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ये टारगेट था कि मैं टॉप पे 4 से 6 घंटे स्टे करूँगी, बट मेरी बॉडी 2 घंटे 30 मिनट के बाद फ्रीज हो गई। यानी गाइड ने बोला कि अगर आप नीचे नहीं जाते हो तो या तो आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा, जिंदा या मतलब मरी हुई बॉडी, लेकिन रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो इसके बाद से मैंने उससे रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो उन्हें समझ में नहीं आती है। और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी लड़की हो यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से पढ़ती हो, उसको इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। वरना मजबूरी है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे तो आपको लोग लूट लेंगे। और वहाँ पे मेरे गाइड ने बोला कि आपको नीचे जाना है, तो मैंने बोला कि बस मुझे मतलब देश का नाम करना है, ऐसे तो होगा नहीं, आप बोल दो कि नीचे चलो तो मैं चली जाऊँगी। तो बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी रहेगी तो पहाड़ यहीं पे है, आप दोबारा चढ़ सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, रिक्वेस्ट करने के बाद। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। आप 18 साल के नहीं हो, 16 साल के हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ होगा तो हमें गवर्नमेंट पकड़ेगी। तो इसके बाद उसने मुझे 10 मिनट दिया और मैं उस 10 मिनट में से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लिया, जिसमें 1 मिनट में मैंने फिंगर पुशअप 43 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ गुंजन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहें? सर, उन्होंने मुझे बहुत सारा सहानुभूति दिया और अपना आशीर्वाद दिया और मेरे लक्ष्य में अच्छी शुभकामनाएं बहुत सारी दी और मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और बच्चे एकदम क्षेत्र की लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? क्षेत्र की लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गुंजन बने, हर कोई घर से भाग के अपना सारा काम करे। मैं चाहूँगी वो पेरेंट्स को कन्विंस करे।
मैंने भी 1 साल तक प्रयास किया, नहीं माने, लेकिन फिर भी अभी मेरे पेरेंट्स मेरे फुल सपोर्ट में हैं। क्यों? आप अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपका बात मान जाएंगे। कितने दिन तक आपको मना करेंगे कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ करोगे तो पेरेंट्स आपका बिलीव करेंगे। तो आप लोग को मैं बोलना चाहूँगी कि आप बोलकर उनको समझाने से अच्छा है कुछ करके समझाओ। आगे क्या सपने हैं? नहीं, आगे सपने हैं, आगे सपने के लिए फिर मुलाकात मतलब इसके बाद क्या सपने हैं? आगे आप लोग सहयोग कीजिए और आगे बढ़ेगी। इसके बाद तो मैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ और उस पे भी मैं कुछ देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।